ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। तो हम कल चर्चा किए थे कि किस प्रकार से भगवान के भक्त जो होते हैं, खासकर किसी चैतन्य महाप्रभु की जो अनुगत में भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, लोग का प्राधान्य होता है वैराग्य। वैराग्य प्राधान्य। वैराग्य का अर्थ क्या है? वैराग्य का अर्थ है अपना खुद की इंद्रिय भोग त्यागना, उसको वैराग्य कहते हैं। कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवंशा आत्मेन्द्रिय प्रीतिवंशा तारवली काम। कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवंशा धरे प्रेम नाम। जब हम अपना खुद की इच्छा के लिए कोई कार्य करते हैं तो उसको काम कहते हैं। वही अगर कृष्ण की प्रीति के लिए अगर किया जाए, कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम, अगर कृष्ण की इच्छा के लिए, कृष्ण की पुष्टि के लिए, कृष्ण की तुष्टि के लिए अगर कार्य किया जाए तो उसको प्रेम कहा जाता है, उसको प्रेम कहा जाता है। ये अंतर है। तो इसके लिए वैराग्य यानी धन त्याग देना, स्त्री त्याग देना, घर त्याग देना, वो वैराग्य नहीं है। कृष्ण के लिए करना वो सबसे बड़ा वैराग्य है, इसको महाप्रभु कहते हैं। और महाप्रभु भक्तगणेर वैराग्य प्रधान, जहां देखी प्रीत होय गौर भगवान, जिसको देखकर महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं। हमने श्रीधर के बारे में कल चर्चा की। श्रीधर के पास क्या था? कुछ भी नहीं था, मगर महाप्रभु को बड़े प्रिय थे। बड़े प्रिय थे। महाप्रभु श्रीधर की कुटीर में गए, बोले कि श्रीधर छुपा के रखे हो आप, धन छुपा के रखे हो। बोले नहीं महाप्रभु, बोले नहीं नहीं, बहुत धन लूटा है आपने, बहुत रेट लगाया है, छुपा के। महाप्रभु को प्यास लग रहा था, मुझे पानी पीनी है, प्यास लग रहा है। तो श्रीधर बोले हमारे यहाँ पर ना पानी है ना खाना है, कुछ नहीं मिलने वाला है मेरे कुटीर में। आप अभी भी मायापुर जाएंगे तो राजापुर, मायापुर के पास राजापुर जगन्नाथ मंदिर जाने से पहले तो छोटा सा कुटीर, कुटीर कुटीर तो क्या, कोई घर नहीं था। वो घर भी क्या था, बारिश होता तो पानी गिरता, धूप होता तो धूप नीचे तक आता, ठंड में ठंड भी लगता, वैसा घर था श्रीधर का। महाप्रभु को प्यास लगा, पानी पीना है, तो ढूंढे तो एक वो क्या बोलते, एक मिट्टी का टूटा हुआ बर्तन पड़ा हुआ। उसमें श्रीधर उसी में खाता और उसी में पानी पीता, उसी में खाता उसमें। महाप्रभु ने वो बर्तन को लिए, उसमें पानी पिए। जिसमें श्रीधर मुंह लगा के पानी पीता, महाप्रभु स्वयं उसी बर्तन में पानी। श्रीधर के पास था क्या जो महाप्रभु को उन्होंने इतना प्रसन्न कर लिया? कुछ भी नहीं था। जस्ट ये है कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता, खुद की इच्छा के लिए नहीं, खुद के भोग के लिए नहीं। इसलिए महाप्रभु जो बोलते हैं कि मांगो मांगो हे श्रीधर, कुछ मांग के बर ले लो, मांगो मांगो पुनः पुनः बोले विश्वम्भर, श्रीधर बोले प्रभु देई बर। जे ब्राह्मण काढ़ी नील मोर खाला खोला पात, सेवा मण हो मोर जन्म जन्म नाथ। जे ब्राह्मण मोर संगे करिल कंदल, मोर प्रभु हो तार चरण जुगल। बोलिते बोलिते प्रेम बाड़ हे श्रीधरे, दुई बाहु तुली कांदे महा उच्च स्वरे। श्रीधरेर भक्ति देखी वैष्णव सकल, अन्य अन्य कांदे कांदे न सब होइया विफल। श्रीधर रोने लगा महाप्रभु को बोलते बोलते, मेरा जन्म जन्मांतर वही ब्राह्मण मेरे द्वार पे आए, मेरे दुकान में आए और बार्गेनिंग करके लेके जाए। बोलते बोलते भाव विभोर होकर रोने लगे। वो श्रीधर को देख के बाकी भक्त लोग रोने लगे। हासी बोले विश्वम्बर सुन श्रीधर, यही महाराज्य करो तुम्हारे ईश्वर।
श्रीधर बोले मुई किछु न चाहूं, हे न करो प्रभु जेन तोरो नाम गाओ। हे प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपकी नाम जीवा में उच्चारण होता रहे, ऐसा आशीर्वाद दो मुझे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आपका नाम उच्चारण कर पाऊं, आपका नाम मेरे जीवा में उच्चारित हो, ऐसे आप कृपा करें। प्रभु बोले श्रीधर आमार तुमी दास, एते को देखिले तुमी आमर प्रकाश। एते को देखिले तुमी एते के तुम्हार मति भेद ना होइल, वेद गोप्य भक्ति जोगो तुम्हें आमी दिल। जय जय धनी होइल वैष्णव मंडले, श्रीधर पाइल बर सुनिल सकले। धन नाही जन नाही, नाही को पांडित्य, केची निबे सकल चैतन्य भृत्य। श्रीधर के पास ना धन था, ना जन था, ना कुछ था, ना यश था, फिर भी महाप्रभु का कृपा देखिए, पांडित्य भी नहीं था। चैतन्य महाप्रभु का प्रकार की करीबे विद्या धन रूप यश कुले। तब कमेंट्री करते हैं नामदास ठाकुर, क्या कहते हैं? की करीबे द्रव्य धन रूप यश कुल, क्या करोगे? विद्या क्या करोगे, धन क्या करोगे, रूप क्या करोगे, यश क्या करोगे, उच्च कुल क्या करोगे? अहंकार बाड़ी सब पड़े निर्मले निर्मूले। कहते हैं ये सब अहंकार बढ़ाने वाला चीज है, ये सब अहंकार को बढ़ाने वाले चीज। इसलिए क्या करोगे? कलामुला बिचाया श्रीधर पाइलो जहा, कोटि कल्पे कोटीश्वर ना देखिया तहा। केला बेचकर श्रीधर ने जो कृपा प्राप्त किया भगवान का, कोटीश्वर करोड़ों रुपया रहने वाला भी ऐसा कृपा कभी सोचा भी नहीं होगा। अब बताइए जो श्रीधर को प्राप्त हुई है। अहंकार द्रोह मात्र विषय ते अच्छे, अधो पातो फल तार ना जाने पाछे। यहाँ पर बताया गया विषय के बारे में, कहते अहंकार द्रोह मात्र विषय ते अच्छे। ये अहंकार ईर्षा द्रोह करना ये कहां पर है? विषय में है, विषय में है। धन चाहिए, धन की प्राप्ति के लिए झगड़ा करना, मान सम्मान चाहिए, होड़ लगाना एक दूसरे के साथ, यश चाहिए, होड़ लगाना। तो ये सब चीज विषय से ही व्यक्ति क्या होता है? अहंकारी होता है और दूसरे के प्रति ईर्ष्या करता है, द्रोह करता है। और उसका स्थिति क्या होता है? वो व्यक्ति का, विषय व्यक्ति का क्या स्थिति होती है? अधपतन, उसका पतन हो जाती है, उसका पतन हो। एक मिनट, मुझे कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, एक मिनट। हाँ जी, क्षमा करिए। हाँ, तो ये हमको पतन का कारण है विषय। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि विषय त्याग कर कृष्ण सेवा में लगना, ये वैरागियों का कार्य है, ये वैरागियों का कार्य है। तो खैर वैरागी के बारे में महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रधान, या देखी प्रीत है गौर भगवान, गौर चंद्र बहुत प्रीत होते हैं। देखी मूर्ख दरिद्र जे सुजन रहा से, कुंभी पाके जाए से ही निज कर्म दोषे। जो वैष्णव को सोचता है ये दरिद्र है, वो हंसता है अगर देखकर वैष्णव को ये दरिद्र है, या शारीरिक स्थिति देखकर ये इसको ये काना है, ये अंधा है, ये बहरा है। अगर वैष्णव के ऐसा कोई कमेंट्री करता है, हंसता है, उसका क्या स्थिति होती है? कुंभी पाके जाए सही निज कर्म दोषे। वो व्यक्ति कुंभीपाक नरक में जाता है। कुंभीपाक नरक में क्या होता है पता है? एक बहुत बड़ा कढ़ाई रहेगा, वो कढ़ाई में तेल उबलता रहेगा, उसमें आपको डाला जाएगा। कुंभीपाक नरक बड़ा खतरनाक। वैष्णव चिन्हिते पारे ताहार सकति, आछ सकल सिद्धि देखिते दुर्गति।
कोला बेचा श्रीधरता हारो यही साक्षी भक्ति मात्र नील अष्ट सिद्धि के उपेक्षी जत देख वैष्णवेर व्यवहार दुख निश्चय जानियो से ही परमानंद सुख। अगर वैष्णव का कुछ दुख दिखता है आपको, ये बड़ा दुखी है, तो सोचो उसका वो परम आनंद में है, परम सुखी है वो। आपकी दृष्टि से जो दुख है वैष्णव का, वो वैष्णव की दृष्टि में वो सुख है, ये बात कहा जाता है। धन नहीं है, भिखारी है। हमको कोई कोई बोलते कि देखो शादी विवाह नहीं किया, बेकार कर दिया अपना जीवन, मगर ये हमारे लिए सुख है। हम विवाह नहीं किया, हमारा सुख है, मगर बाहर के लोग के लिए दुख है। हाय हाय लड़का देखो जवानी पूरा गवा दिया, विवाह करता कितना अच्छा होता, उसके लिए दुख है। ये वो सोचता है ये दुख है, वो सोचता है पता नहीं कितना दुखी होगा ना ये व्यक्ति। तो कहते हैं जो वैष्णव, और कोई बोलता है कि इसके पास धन नहीं है, देखो भिखारी नंबर 1 है, कोई धन नहीं है। मगर धन रहकर कौन सुखी हुआ इस संसार में? धन नहीं है तो बिल्कुल टेंशन नहीं है, कोई टेंशन बाजी नहीं है, धन को रक्षा करने का टेंशन नहीं है। खर्चा कर, जिसके पास धन है वो बेचारा वो खर्चा करने में ही उसका प्लानिंग करते करते जीवन चला जाता है, कहाँ लगाऊं इस पैसा। ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर कहते हैं जब तो देखो वैष्णव मेरा व्यवहार दुख, अगर वैष्णव का आपको कुछ दुख दिखता है आपके हिसाब से, निश्चय जाने से परमानंद सुख, वो समझ जाओ कि वो उसके लिए सुख है। नहीं तो क्यों घर द्वार छोड़ के आएगा, सुखी नहीं तो। कोई व्यक्ति 1 दिन रुक जाएगा, 2 दिन रुक जाएगा आश्रम में, ब्रह्मचारी सन्यासी आश्रम में, जीवन भर रुक जाएगा कोई अगर दुख होता तो? नहीं, ये परम आनंद है, ये वैरागी जीवन परम आनंद है, यहाँ सुख ही सुख है। थोड़ा सा सुख के लिए व्यक्ति जीवन को गवा देता है। श्रीपाद इंद्र प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के परम शिष्य वो कहते हैं कि आप अपना इतना शक्ति और बुद्धि को थोड़ा सा भौतिक सुख के लिए क्यों गवाना है कि नहीं? क्यों गवाना है? ये कृष्ण के लिए क्यों यूज नहीं करना है? बहुत जन्म में तो ये किया ही है, एक जन्म कृष्ण के लिए। तो भक्तों का कोई दुख नहीं होता है, और दुख दिखता है तो विषय मदांध सब किछु ही ना जाने, विद्या मदे धन मदे वैष्णव ना चिने, भागवत पढ़ियाओ कर बुद्धि नाश, नित्यानंद निद्रा करे जाइबे को नाश, श्रीधर पाइल बर करिया स्तवन, या जय सुने तारे प्रेम मिले प्रेम धन। जो श्रीधर का चरित्र सुना उसको प्रेम धन प्राप्त होगा, कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। हरि बोल। जो श्रीधर का लीला को श्रवण किया है, यहाँ पर कहते हैं कि उनको कृष्ण प्रेम धन प्राप्त होगी। प्रेम भक्ति है प्रभु चरणार विंदे, से ही कृष्ण पाए जय वैष्णव नाई निंदे। उसी को कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा जो वैष्णव का निंदा नहीं करता है। निंदा नाहि को कार्य सबे पापो लाभ, एते करना करे निंदा महाभागो। तो कहते हैं यहाँ पर श्रीधर का जीवन चरित्र देखिए, कितना शुद्ध था श्रीधर, कितना सरल था श्रीधर, कभी गुस्सा नहीं करता, कभी भी दुखी नहीं होता श्रीधर। भक्त कभी दुखी नहीं होते, कभी नहीं दुखी, हमेशा प्रसन्न में रहते हैं। प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय, हमने बताया था ना, प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हैं और प्रसन्नात्मा रहते हैं। हमेशा हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो खैर ये वैरागियों का धर्म है। क्या है? महाप्रभु कहते हैं, यहाँ पर कहा जाता है महाप्रभु भक्त वैराग्य प्रधान। प्रभु रे गोविंद कहे रघुनाथ प्रसाद नालय। ओके, मैं आपको शेयर करता हूँ, प्यार शेयर करता हूँ। चरितमृत अंतलीला अध्याय का 221। ओके। तब महाप्रभु गोविंद के पास जाके पूछते हैं, गोविंद रोज देते थे ना प्रसाद, तो महाप्रभु देखिए क्या आजकल रघुनाथ दिख नहीं रहा है प्रसाद के टाइम पे। महाप्रभु पूछते, प्रभु रे गोविंद कहे रघुनाथ प्रसाद नालय, रात्रे सिंह द्वारे खड़ा है मागी खाए। आप लोग क्या हो गया, रघुनाथ दिख नहीं रहा आजकल, प्रसाद बराबर ले रहा है नहीं ले रहा है? तो गोविंद कह रहे हैं कि प्रभु
रघुनाथ प्रसाद ना लो, रघुनाथ प्रसाद नहीं ले रहा है। रात्रे सिंह द्वारे खड़ा होयो मागी खायो, रात को जाता है सिंह द्वार में खड़ा होता है और वहां पर मांग के खाता है। जो अच्छा शिष्य होता है ना, फर्स्ट क्लास शिष्य, वो गुरु बोलने से पहले समझ जाता है गुरु का क्या मूड है। पहले पहले नंबर का शिष्य रघुनाथ महाप्रभु का मूड जानते थे। आप देखिए सनातन गोस्वामी आए महाप्रभु के पास, तो उनके पास एक चद्दर था, है ना, रेशमी का चद्दर। इसमें कोई ऑप्शन है क्या, फोन नहीं आए, सिर्फ नेट चले? बहुत परेशान हूं मैं, हर 2-5 मिनट में कोई फोन करते हैं, बड़ा परेशान हो रहा हूँ। बार बार कट करना पड़ता है, आपका आवाज भी नहीं आता। हाँ, तो जो अच्छा शिष्य है वो जान लेते हैं। तो यहाँ देखो, आ, सनातन गोस्वामी वो चद्दर उनके गले में थी, शरीर में था, तो महाप्रभु देखे, कुछ बोले नहीं महाप्रभु। महाप्रभु देखे, देखकर चले गए। सनातन समझ गए महाप्रभु का मूड को, समझ गए। आजकल हम लोग का स्थिति, हमको तो 10 बार बोले तो भी नहीं सुनेंगे हम, इतने हम लोग नालायक है। हमको 10 बार बोले गुरुदेव तो भी हम नहीं सुनेंगे, हम सुधरते नहीं। ये हमारा स्थिति है। महाभागवत लोग देखो समझ जाते हैं, गुरु का आदेश के पहले समझ जाना। यहाँ पर रघुनाथ समझ गए महाप्रभु का क्या। तो यहाँ पर जब कहे महाप्रभु को, बोले महाप्रभु आजकल नहीं खाता है, आता नहीं, खाता नहीं आजकल। क्या करता है, सिंह द्वार में जाता है और वहां पर मांग के खाता है, भिक्षा मांग रहा है। सुनी तुष्ट होया प्रभु कहिते লাগিল, ভালো কইল বৈরাগীর ধর্ম আচরিল। শুনি তুষ্ট হইয়া প্রভু কহিতে লাগিল, ভালো কইলা বৈরাগীর ধর্ম আচরিলা। महाप्रभु सुनते ही बड़े प्रसन्न हो गए। महाप्रभु बोले नहीं थे रघुनाथ को, हे रघुनाथ वैरागी होकर यहाँ क्या यहाँ पर खा रहे हो, बढ़िया से मिल रहा है आपको तो इसलिए खा रहे हो, कुछ नहीं बोले थे महाप्रभु। मगर महाप्रभु यहाँ जब सुने रघुनाथ जाके भीख मांग के खा रहे, भिक्षाटन कर रहे हैं, तब महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। सुनी तुष्ट है या प्रभु कहिते लागिला, भालो कइला, बहुत अच्छा किया रघुनाथ ने, बैरागी धर्म आचरिल। बैरागी का धर्म का आचरण किया रघुनाथ, बहुत अच्छा किया, फर्स्ट क्लास। तब गोविंद पूछ रहे हैं कि प्रभु बैरागी का धर्म क्या है? आपने बोला बैरागी का धर्म आचरण क्या है? बैरागी महाप्रभु 5 या 6 प्यार में बैरागी का धर्म कहते हैं। यहाँ पर बैरागियों को कैसे, अभी ध्यान रखिए, जब बैरागी का बात आता है तो आप ध्यान रखिए, सबके लिए है, सबके लिए, गृही के लिए भी, यानी गृहस्थों के लिए भी, ब्रह्मचारियों के लिए भी, सन्यासियों के लिए भी, वानप्रस्थ सभी के लिए है। महाप्रभु भक्त गण सभी के लिए है, महाप्रभु के भक्त लोग बैरागी हैं। तो यहाँ पर जो उपदेश महाप्रभु भी देने वाले हैं, ये सभी के लिए है, ये सभी के लिए। तो महाप्रभु भी बोलने लगे, बैरागी करिबे सदा नाम संकीर्तन, मागिया खाइया करे जीवन रक्षण। बैरागी करिबे सदा नाम संकीर्तन। बैरागी का क्या धर्म है? गोविंद पूछे क्या धर्म है बैरागियों का? बैरागी करिबे सदा नाम संकीर्तन, सदा नाम संकीर्तन। बैरागी हमेशा भगवान का नाम संकीर्तन करेगा। तो बैरागियों का धर्म यहाँ पर बता रहे, बैरागी करीबे सदा, 2 उपदेश देखिए इस प्यार में, बैरागी करीबे सदा नाम संकीर्तन और मागिया खाइया करे जीवन रक्षण। पहले तो सदा नाम संकीर्तन करेंगे हमेशा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बात है, थोड़ा तात्पर्य पढ़ ही लेता हूं मैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कहते हैं,
यहाँ पर अंग्रेजी में है। हरिभक्ति विलास के 20वें विलास के अंत में कहा गया है, क्या कहा गया है? 3 श्लोक को उद्धृत करते हैं उसमें। प्रभाते धार्य रात्रे स मध्यान्हे दिवसच्छ कीर्तयन्ति हरिम ये वै ते तरन्ति भवार्णवम और एवं एकांतिकां प्रायः कीर्तनम स्मरणम प्रभो कुर्वताम परम प्रीत्या कृत्य मन्यंत्र रोचते। क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनिए। हरिभक्ति विलास में बताया गया, धनवान गृहस्थ वैष्णव उस वैरागी के समान नहीं रह सकता जो शुद्ध नाम की पूर्ण शरण ग्रहण करता है। ऐसे गृहस्थों को प्रातः, दोपहर तथा संध्या समय में कृष्ण का नाम का कीर्तन करना चाहिए, तभी वह अविद्या को पार कर सकेगा। क्या उपदेश दे रहे हैं? क्या बताया गया है? प्रभाते, अर्धरात्रे और मध्यान्हे दिवस क्षय। एक गृहस्थ को क्या करनी चाहिए? सुबह, दोपहर को और शाम को 3 टाइम। दिन भर तो नहीं कर पाएंगे, और भी काम रहते हैं, कम से कम 3 टाइम उनको नाम संकीर्तन करें। और किंतु सन्यासी आश्रम में स्थित शुद्ध भक्तों को, जो कि कृष्ण के चरण कमलों का पूर्ण शरणागत है, कृष्ण के चरण कमलों का सदैव चिंतन करते हुए अतीव श्रद्धा एवं प्रेम पूर्वक पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। उनके पास भगवान के पवित्र नाम कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई काम नहीं होना चाहिए। देखिए क्या बात कर रहे हैं। जो सन्यासी और ब्रह्मचारी है उनके लिए क्या काम है? कि सदा नाम संकीर्तन, हमेशा नाम का कीर्तन करें। अच्छा, ये संभव है क्या? कितना संभव है? कितना प्रैक्टिकल बात है कि हम सदा 24 आवर्स, सदा यानी 24 आवर्स, है कि नहीं, 24 घंटा नाम कीर्तन करना, ये संभव कितना है? श्रील प्रभुपाद जी हमारे वर्तमान आचार्य, देखिए कितना प्रभुपाद जी का दूरदृष्टि है। प्रभुपाद जी जानते थे ये लोग क्या करेंगे, बैठकर एक जगह में कंटिन्यू नाम जप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए प्रभुपाद जी बोले कोई भी कार्य करो सेवा कृष्ण के लिए, उस समय नाम उच्चारण करो। कुकिंग कर रहे हो, नाम उच्चारण करो। झाड़ू मार रहे हो, नाम उच्चारण करो। खाइते पीते लय यथा तथा नाम, खाते समय, पीते समय, सोते समय भगवान का नाम लो। यानी ये 24 आवर्स हो गया। आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे ब्रजगोपियां हैं, जैसे ब्रजवासियां हैं, कुछ भी कार्य करते भगवान का नाम कीर्तन करते, भगवान का गुणों कीर्तन करते। इस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है कि हमेशा भगवान, देखिए दूसरी बात है, हमको आचार्य लोग ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको विग्रह दिया है। विग्रह पूजा, भगवान का सेवा पूजा, ठाकुर जी का। अगर मंदिर में विग्रह नहीं होता, मंदिर में विग्रह नहीं होता, ये मंदिर नहीं होता, हॉस्टल होता। क्या होता? हॉस्टल। कुकिंग होता, मगर किसके लिए? खुद की खाने के लिए, जो हॉस्टल में होता है। सुबह उठते भक्त क्या करते? बिना स्नान का ऐसे ही रहते। मंगला आरती जाना है तो स्नान करना पड़े, है कि नहीं? कुकिंग करना है तो स्नान कम करना पड़े। अच्छा कपड़ा पहनना, नहीं तो ठीक है चलेगा, कोई भी कपड़ा पहन सकते, अच्छा कपड़ा पहनना पड़े। तो इसके लिए देखिए कितना हमारे आचार्य लोग हमारे लिए बहुत सुंदर व्यवस्था बना दी, विग्रह हमको दे दी। और विग्रह का सेवा करते समय भी नाम कीर्तन, निरंतर नाम कीर्तन की बात कहा जा रहा है, तो विग्रह का सेवा भी नाम कीर्तन। अगर भगवान की सेवा पूजा नाम कीर्तन के माध्यम से नहीं किया जाता है कहीं पर, तो मान सकते हो कि भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे, कभी प्रसन्न नहीं होंगे। मंत्रस्थ तंत्रस्थ छिद्रम देश काला अवस्थितम और सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तब। मंत्र में, तंत्र में, पूजा पाठ में, किसी में भी अगर कुछ कमी रह गई है, छिद्रम, तो सर्वम करोति निश्चिद्रम, ये सारा कुछ पूर्ण हो जाती है नाम तब संकीर्तनम तब। हे भगवान, आपके नाम उच्चारण करने से ये पूर्ण हो जाती है।
तो इसलिए कोई भक्त को ये नहीं सोचनी चाहिए मैं तो सेवा बहुत कर रहा हूँ या कर रही हूँ इसलिए मुझे नाम लेने का जरूरत नहीं है। कोई ऐसा ना सोचे कि मैं ठाकुर जी का सेवा करता हूँ बड़ा प्रेम से, उनको भोग लगा रही हूँ, मैं उनको श्रृंगार कर रही हूँ, उनको अच्छा आरती कर रही हूँ, हाँ, मगर मुझे नाम जपने का जरूरत नहीं है, हाँ, तो गलत होगी। बिना नाम का भगवान आपका कुछ नहीं स्वीकार करेंगे, कुछ नहीं स्वीकार करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर कहा गया है वैरागी होया करे क्या, नाम संकीर्तन, सदा नाम संकीर्तन मांगिया खाइया। जैव धर्म में भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, एक बहुत सुंदर प्यार है, मैं आपको बता रहा हूँ। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं यहाँ पर, बहुत सुंदर जैव धर्म में बताया गया है, गृहस्थ वैरागी दुहे बोले गौर राय, देखो भाई नामो बिना जेनो दिनो नाई जाए। गृहस्थ वैरागी दुहे, दोनों की बात किया जा रहा है, अकेला कहना है। गृहस्थ वैरागी दुहे बोले गौर राय, देखो भाई नामो बिना जय दिनो नहीं जाए। बहु अंग साधने भाई नाही प्रयोजन, कृष्ण नामाश्रय शुद्ध करह जीवन। क्या कह रहे हैं, बहु अंग साधने भाई नाही प्रयोजन, बहुत सारा अंगमा करके कोई प्रयोजन नहीं है। कृष्ण नामाश्रय, भगवान की नाम के प्रति आश्रय जो लिया है, शुद्ध कराए जीवन, उसका जीवन शुद्ध हो जाता है। इसके लिए सभी को, गृहस्थों को भी, ब्रह्मचारियों को भी, सभी को क्या करनी चाहिए, भगवान का नाम आश्रय लेनी चाहिए। एकांत सरल भावे भज गौर जन, तबे तो पाइबे भाई श्री कृष्ण चरण। एकांत सरल भावे, क्या बताया गया, एकांत में और सरल सरल होकर। आप लोग को मैंने बताया था एकांत का अर्थ क्या है, जहां पर एक मत वाले भक्त हैं, एक मत वाले, उसको एकांत कहते हैं। सरल भावे, हृदय को सरल करनी पड़ेगी, भगवान का नाम लेना है, तभी भगवान श्री कृष्ण का चरणा कमल को हम प्राप्त कर सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल है। अचिरे पाइब भाई नामो प्रेमधन, जहां बिलाइते प्रभु नाड़े आंगमन। इसके लिए करते रहो नाम, नाम को करते रहिए, भगवान का कृपा होगी, चिंता मत करिए। देखिए अल्टीमेटली हम लोग सब कृपा के ऊपर आश्रित है। साधना करने पर भी कृपा नहीं होगी तो हमारा प्रयास विफल हो जाएगी, है कि नहीं, सही बात है कि नहीं। अगर हम खूब साधना किए मगर कृपा नहीं हो रही है, भगवान का कृपा नहीं, वैष्णव का कृपा नहीं, मगर हम साधना, क्या फायदा है बताइए। बिना कृपा का साधना भी अपूर्ण माना जाएगा कृष्ण को प्राप्ति में। इसके लिए अल्टीमेटली हम लोग कृपा के ऊपर आश्रित है, और कृपा भगवान देखते हैं सरल होके जो साधना करता है। सरलता ही वैष्णवता, बार बार कहा जाता है, जो जितना सरल है उतना अच्छा वैष्णव, उतना अच्छा वैष्णव। सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म, सरलता ही वैष्णवता है, साधुता है, सरल, मन को सरल करते हुए। सरल यानी कपटता जिसके अंदर नहीं है वो सरल है, सिंपल बात है। कपटता जिनके हृदय में नहीं है वो सरल है, बिना कपट किए, स्वच्छ मन से, शुद्ध हृदय से, सरल मन से भगवान का नाम कीर्तन निरंतर बात किया गया यहाँ पर, निरंतर। हमेशा हमेशा लेने चाहिए। असत्संग में कभी भी आप भगवान का नाम निरंतर नहीं ले पाओगे। अगर आपको निरंतर नाम जपना है, नाम लेना है, तो आपको संग चाहिए, अच्छा साधु संग बहुत जरूरी है, असत्संग में नहीं हो पाएगी ये। आप बताइए, अमृत है, जहर है, आप बोलो कि मैं जहर लेता हूँ फिर अमृत लूंगा, चलेगा क्या, हो पाएगा, आपको बचा पाएगा अमृत? या आप कोई बोलेगा मैं पहले अमृत लेता हूँ फिर जहर लेता हूँ, नहीं चलेगी। तो वैसे ही कृष्ण नाम अमृत है, असत्संग जहर है। तो
असत्संग के साथ साथ कृष्ण नाम नहीं हो पाएगी, पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए असत्संग त्यागो ए वैष्णव आचार कहा गया है। असत्संग को त्यागना ही हमारा वैष्णव सदाचार है। असत्संग यानी मन से असत्संग त्यागना है, शरीर से तो त्यागना ही है। हम शरीर से त्याग लेते हैं, मन में बहुत सारा चिंतन चलती है, तो भी असत्संग एक प्रकार से। इसलिए मन से ही असत्संग त्यागना है। भोग विलास का इच्छा मन से त्याग कर देना, यही असत्संग से बचना है। तो यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं पहला उपदेश क्या है? वैरागी करीबे सदा नाम संकीर्तन, मांगिया खाइया करे जीवन रक्षण। दूसरा क्या है? मांग के खाना, मांग कर खाना। अभी आप बताइए, इस्कॉन में कुछ लोग कहते हैं इस्कॉन में बहुत पैसा है। किसका? मेरे बाप का पैसा है? किसका पैसा है इस्कॉन वाला पैसा? आप बताइए किसका पैसा? अगर इस्कॉन में बहुत पैसा है, कहीं पर कोई इस्कॉन में होगा, तो कहाँ का पैसा है भाई? भीख मांगा हुआ पैसा है। और वो किसके लिए भीख मांगा है? किसके लिए? खुद के लिए? कृष्ण के लिए। सर्वोच्च प्राप्ति के लिए, सर्वोच्च सेवा के लिए भिक्षा याचना किया। आप सब लोग सुने होंगे माधवेंद्र पुरीपाद का जीवन चरित्र, सब सुने हैं माधवेंद्र पुरीपाद के। माधवेंद्र पुरीपाद के बारे में चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। माधवेंद्र पुरीपाद का अजागर वृत्ति थी, मांगते भी नहीं थे। हम यहाँ पर तो महाप्रभु मांगने की बात कर रहे हैं। महाप्रभु के गुरु मांगते भी नहीं थे, अजागर अयाचक वृत्ति, यानी मांगते नहीं थे। कोई अगर दे दिया कुछ तो लेते, उसको खा के रहते, बस। इसको अयाचक वृत्ति या अजगर वृत्ति। अजगर कैसे? अजगर जो सांप होता है वो कहीं शिकार करने नहीं जाता है, एक जगह में वो पड़ा रहता है। अगर उसके मुंह के पास कोई आ गया शिकार तो उसको पकड़ लेता है। इसको इसको अजगर वृत्ति कहते हैं। तो माधवेंद्र पुरीपाद अयाचक वृत्ति था, मांगते भी नहीं थे। कोई दिया, वो भी दिन में एक बार, वो भी कितना कितना खाते? एक अंजुला भर के दूध या छाछ, एक अंजुला भरकर दूध या छाछ दिन में एक बार, बस इतना ही उनका भोजन था माधवेंद्र पुरीपाद का। मगर देखो, कुछ नहीं मांगने वाला व्यक्ति, भगवान गोपाल जी जब उनको प्राप्त हुए, गोपाल जी सर्वप्रथम आके दूध देते उनको। नाम जप रहे थोड़ा 2 दिन हो गया, कुछ खाए नहीं है, क्योंकि ना कोई दिया नहीं है। देंगे तब तो कुछ पिएंगे या खाएंगे, कोई कुछ नहीं दिया था। भगवान स्वयं ठाकुर जी आए, ब्रजेंद्र नंदन। ब्रज में ऐसे कहा जाता है, ब्रज में कोई भूखा नहीं रहता है। ब्रजवासी कभी किसी को भूखा नहीं रखते, खास करके ब्रज में राधा रानी किनको भूखा नहीं रखती है। राधा रानी ठाकुर जी के द्वारा उनका भूख मिटा देती है। यहाँ पर भगवान स्वयं आ गए, एक लोटा में दूध लेके आए, दूध बोलते बाबा ये लो दूध लो। तो बोले कि बेटा ये घना जंगल है, गोवर्धन की तलहटी में भजन करते, जप करते भगवान का नाम निरंतर। अभी देखो ये निरंतर जप करते 24 आवर्स। सोते नहीं थे क्या? स्नान नहीं करते? करते। सोते कितना पता है? जो तंद्रा आती है ना, तंद्रा समझ रहे हो? तंद्रा को निद्रा नहीं कहा जाएगा, तंद्रा यानी झपकी, वही उनका सोना था। 2-4 मिनट 5 मिनट जो झपकी आता है उनका, वही उनका सोना था। हम लोग का तो पूरा 2 घंटे में जप में झपकी ही रहता है, सोना ही रहता है ज्यादातर। और 24 आवर्स जप करते महात्मा जी। तो क्या ठाकुर जी आके बोले कि और कहाँ से आए इतना घना जंगल में? बोले कि बाबा मैं तो यहाँ गाय चराता हूँ, ग्वाला हूँ। वो कुछ स्त्रियां यहाँ से माता जी लोग पानी लेके जा रहे थे, तो आपको देखे आप भूखी यहाँ पर भजन कर रहे हो, तो मुझे दूध दे के भेजे ग्वालिन लोग, बोले दे दो बाबा को पीने के लिए। तो बाबा बोले ठीक है, वो ले ली, लोटा ले लिए। ये कहते हैं जो ग्वाला आए थे, बोलते देखो महात्मा जी इसको पी के ये लोटा रखना, मैं बाद में आके लेता हूँ आपसे। चले गए, वापस नहीं आए। महात्मा जी दूध पिए, और दूध कैसा था? अमृत जैसा स्वाद। बोले कि इस लोक का ये दूध नहीं, जहाँ ठाकुर जी स्वयं भगवान दूध ला के दिए होंगे। कहाँ से ला के दिए होंगे? गोलोक वृंदावन का दूध होगा। वो दूध को पान किए माधवेंद्र पुरी पान। मांगते नहीं थे, यहाँ पर भगवान ला के दिए। पीने के बाद लोटा, बोले कि अरे आया नहीं लड़का,
कहाँ चला गया? बड़ा सुंदर लड़का था, दिखने में श्याम सुंदर। हाँ, बड़ा सुंदर लड़का, कुछ ने एक कमर कमर तक, कमर से घुटने तक एक बस गमछा जैसा पहना था, और एक कंधे पे एक कपड़ा था, एक गमछा, और एक लठिया लिया हुआ था एक हाथ में। बस गाय चराने वाले ऐसे ही रहते हैं, और एक पगड़ी बांधा था, बस। बाकी तो हो गया। ये लेके फिर जब जब कर रहे थे, थोड़ा सा उनको तंद्रा आई, थोड़ा सा। उतने में गोपाल जी, वही जो लाके दूध दिए ना, होकर बोलते हैं कि बाबा, हे माधवेंद्रपुरी, मैं ही आया था आपको दूध देने। मैं गोपाल हूँ, गोपाल, और मैं पास में रहता हूँ झाड़ियों में, कई सालों से इस झाड़ियों में हूँ, मुझे कृपया आप उद्धार करो। मैं ये कहना चाहता हूँ, माधवेंद्रपुरी पद मांगते नहीं थे। क्या स्थिति हुआ देखो, किसके लिए मांगे देखो। गोपाल जी उनको आदेश दिए, मुझे उस झाड़ियों से निकालो, मुझे स्थापना करो, मुझे अभिषेक करो, और मुझे भोग लगाओ। दूसरे दिन भोर भोर में सभी आसपास के जो भी ब्रजवासी उनको लेके गए, हाँ, फरसा वर्षा सब लेके गए, झाड़ियों को हटाते हुए देखे, ठाकुर जी का बड़ा सुंदर विग्रह प्राप्त हुई, ठाकुर जी गोपाल जी का। गोपाल जी को लाके पूरा गोवर्धन के ऊपर जाके उनको विराजमान करा दिए ठाकुर जी को, माधवेंद्रपुरी पाद विराजमान कराकर ठाकुर जी को क्या किए, बढ़िया बढ़िया दूध, दही, माखन, घी आदि से फर्स्ट क्लास उनको अभिषेक किया हो, कराए, और सुगंधित तेलों से उनका शरीर मसाज किए गए ठाकुर जी को। फिर स्नान हुई अच्छे से। वहां गोविंद कुंड है, आप सब जानते हैं, गोवर्धन की तलहटी में गोविंद कुंड है। गोविंद कुंड से जल लेके आए, जल से स्नान आदि किए। स्नान करने के बाद भगवान को भोग लगा। कितना भोग पता है? जो महात्मा अंजुला भर के दूध पीने वाला है, वो आज कितना भोग ठाकुर जी को लगा रहे थे। भर गया तो उस जगह पे भोगो, इतना भोग आ गया था, गांव वाले बना के लाए, वहां बना भी और लोग भी लेके आए। इतना इतना भोग, जैसे गोवर्धन पूजा में जितना भोग लगा था ठाकुर जी को, उससे ज्यादा भोग ठाकुर जी को लगा, गोपाल जी के। ठाकुर जी के लिए खुद नहीं खाए, ठाकुर जी के लिए। ये देखो माधवेंद्रपुरी पर हो गया सेवा पूजा, बहुत बढ़िया सेवा पूजा हो रहा था ठाकुर जी को। सपने में ठाकुर जी आके बोलते हैं कि आपने इतना अभिषेक किया, मुझे इतना स्नान कराया, फिर भी शरीर में जलन नहीं जा रही है। अभी भी शरीर जल रहा है बहुत, क्योंकि ना बहुत धूप में, बारिश में, मिट्टी के अंदर था मैं ना, मेरा शरीर का जलन मिट नहीं रहा है। तो कृपा करके फिर क्या किया जाए? तो कृपा करके मेरे शरीर में चंदन कर्पूर का लेप दो, तो थोड़ा ठंडा मिलेगा मुझे। यही गर्मियों का दिन था। तो माधवेंद्रपुरी पास देखिए, जो मैं नहीं मांगने वाला व्यक्ति, नहीं मांगते थे ठाकुर जी के लिए, वही व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, क्या कि उन्होंने चलते चलते कहाँ चले गए? उड़ीसा में गए, चलते चलते। नहीं चाहिए उनको, कुछ नहीं चाहिए था। इतना भोग लगने के बाद भी माधवेंद्रपुरी क्या खाते? वही खाते जो जितना पीते थे ना, उतना अंजुला भर के ही पीते थे बस। ऐसा नहीं कि अभी इतना भोग है तो पूरा भोग करूंगा। हम लोग का स्थिति कैसा है? हम लोग भगवान के नाम पे बिल फाड़ते हैं बस। अरे महाप्रसाद खानी चाहिए, खाओ खाओ, खूब खाते हैं। भगवान के नाम पे। हम लोग कहाँ त्यागी है? किसी भी तरीके से त्यागी लगते हैं हम लोग, महाभोगी है हम लोग। तो मौका मिले भोग करने के लिए हम छोड़ते नहीं है भोग। अब कोई भी हो, कोई भी भोग क्यों ना हो, कोई भी भोग क्यों ना हो, वो खाने का भोग हो या पीने का भोग हो, या देखने का भोग हो, या सुनने का भोग हो, मौका मिलता हम नहीं छोड़ते। हम लोग भोग वृत्ति है ना हम लोगों का। जन्म जन्मांतर कहीं युग 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 से हम लोग यही भोग विलास में ही रचे मचे, पचे हुए हैं। इसके लिए अभी भी हमको भोग ही अच्छा लगता है। भगवान की सेवा, भगवान के नाम में बिल्कुल रुचि नहीं होती है, क्योंकि हमको भोग में रुचि है ना। भोग में रुचि व्यक्ति को कहाँ भगवान के नाम में रुचि हो पाएगी? बहुत कठिन हो जाती है। गुरु वैष्णव कृष्ण की कृपा हो तो शायद थोड़ा बहुत हम भोग से विरक्त होते हुए भगवान का नाम जप कर पाएंगे। तो माधव मैं ये कह रहा था, माधवेंद्रपुरी पाद गए, इतना दूर चलते चलते के भगवान के लिए गए, खुद के लिए नहीं गए थे, भगवान के लिए गए थे। चंदन लेके आए थे ठाकुर जी के लिए। माधवेंद्रपुरी पाद। शिलो प्रभुपाद जी क्यों विदेश गए? क्या जरूरत था? शास्त्र में वर्णन है, कलयुग में
सन्यासी तो वर्जित है, साथ साथ में सन्यासी को समुद्र पार नहीं करनी चाहिए, ये भी वर्णन है शास्त्र। सन्यासी को समुद्र पार नहीं करना। प्रभुपाद जी 7 समुद्र पार करके गए। इसके लिए गए, वाय, कृष्ण के लिए। कृष्ण को विदेश में जाके स्थापना करना था उनको। कृष्ण को हर एक हृदय में स्थापना करना था प्रभुपाद जी को। हर एक जीव के हृदय में स्थापना करना है। और देखिए, भारत से ज्यादा मंदिर विदेश में है, प्रभुपाद जी ने स्थापना किया। कृष्ण को हर जगह स्थापना कर दी इसलिए प्रभुपाद जी। कृष्ण के लिए गए थे, खुद के लिए नहीं गए थे। हमने आपको बताया था, श्रील प्रभुपाद जी अपने जीवन काल में 1 रुपया खुद के नाम पे नहीं रखे थे, सब कुछ कृष्ण के नाम पे किए थे, संस्था के नाम पे था। तो इसके लिए यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं, मागिया खाइया करे जीवन रक्षण, यानी जो भी मंदिर में धन आता है वो सब मांगे हुए, भिक्षा मांगा हुआ चीज है। इसके लिए उसमें हमारा कोई अधिकार नहीं हो, कृष्ण की संपत्ति है। जो मंदिर में रहते हैं उन लोग का कार्य है, हमने बताए थे, मंदिर के अध्यक्ष, मंदिर की मैनेजर, मंदिर की प्रेसिडेंट, इन लोग का कार्य क्या है? भक्तों की भक्ति को सुरक्षा देना इन लोगों का कार्य है। धन को संचय करके इकट्ठा करके सुरक्षा देना इनका कार्य है ही नहीं है। बस धन 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 के पीछे पड़े हैं और भक्ति गया। भक्तों को कोई प्रेम नहीं है, भक्तों को कोई सुरक्षा नहीं है, भक्तों की भक्ति की पोषण के लिए कोई कार्य नहीं, सिर्फ धन धन जो होता है, उस मंदिर में कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। धन को रक्षा करना कृष्ण के कार्य है, हमारा कार्य है कृष्ण का धन लाके कृष्ण को दे दिया जाए, बस। बाकी वो रक्षा करेंगे, सुरक्षा। तो हमारे जो भी धन है ये सब मांगने वाला है और मांग के खा रहे हैं हम लोग। हमको कोई बोलेगा कि प्रभु जी कितना धन है, तो हम तो फूटी कौड़ी नहीं है हमारे पास। भिखारी थे, भिखारी है और भिखारी रहेंगे हमेशा के लिए, ये हमारा स्थिति है, हमारा खुद का कुछ नहीं, सब कृष्ण का है। तो यहाँ पर महाप्रभु का उपदेश है, कृष्ण प्रसन्न होते हैं उन व्यक्ति के लिए जो मांगे के खाते, खुद ना मांग के खाना वैरागियों का कार्य है, मांग के खाना। फिर आगे कहते हैं, आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं, ये नहीं वैराग्य, फिर आगे को कहते हैं, वैराग्य होइया जेबा करे पर अपेक्षा, कार्य सिद्धि न है कृष्ण करे न उपेक्षा। अगर वैरागी होकर यबे करे कृष्ण करे पर अपेक्षा, अगर वैरागी होकर कोई दूसरों के ऊपर आश्रित है, ध्यान रखिएगा, अगर वैरागी होकर कोई दूसरों के प्रति दूसरे के ऊपर आश्रित है, कार्य सिद्धि न है कृष्ण करे न उपेक्षा, भगवान उसको त्याग देते हैं। वैरागी होके अगर दूसरे के प्रति भरोसा है, वैरागी होके धन के प्रति भरोसा है, वैरागी, हम देखते हैं कुछ वैरागी है, हाँ वो धन देंगे, वो खाना देंगे, तब हम हमारा चलेगा गुजारिश, हमारा जीवन। तो ये कृष्ण कभी भी इनके ऊपर प्रसन्न नहीं होते हैं। फिर कहाँ रह गया? अगर आप दूसरों के लिए कोई धन देता है करके उनके प्रति आप आश्रित हो रहे हो, वो देंगे तो चलेगा। अच्छा, कभी भी आप समझ सकते हैं, कभी भी भगवान का मंदिर, भगवान के भक्त कभी भी धन के ऊपर आश्रित नहीं रहते हैं, या धन से मंदिर नहीं चलता है। किससे चलता है? भक्ति से मंदिर चलता है। अगर अच्छा भक्ति करेंगे, अच्छा भक्त होंगे, अच्छा धन भगवान भेजेंगे। अच्छा नारायण का सेवा पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, लक्ष्मी जी अपने आप आएंगे, अपने आप आएंगे लक्ष्मी। तो यहाँ पर बहुत देखिए, महाप्रभु में बोला ना, ये सीधे हैं, बात भी सीधा सीधा करते हैं, उल्टा पुल्टा टेढ़ा मेढ़ा बात है ही नहीं महाप्रभु का, एकदम डायरेक्टली बात कर रहे हैं। अगर वैरागी होके अगर दूसरे के ऊपर आश्रित होता है, उसको कृष्ण त्याग देते हैं, उसको कृष्ण कभी स्वीकारते नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ा शिक्षा है भक्तों को, धन के लिए, मान सम्मान के लिए, हाँ
अपने जीवा की तुष्टि के लिए किसी के प्रति आश्रित मत रहो। आश्रित रहना है तो किसके प्रति आश्रित रहना है? अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालना, ये आश्रय है। असली आश्रय क्या है? कृष्ण पालन पोषण करेंगे हमारा। गोत्रुप्ते वर्णम तथा 6 प्रकार की शरणागति का हमने चर्चा किए हैं। भगवान कृष्ण के प्रति शरण लेनी है, कोई अमीर व्यक्ति के प्रति नहीं, कोई बाहर की भौतिकतावादी व्यक्ति के प्रति नहीं, कृष्ण के प्रति। अवश्य रक्षिवे कृष्ण। विश्वास कई प्रकार का है। बुद्धि किस स्तर की विश्वास है, भौतिक स्तर की विश्वास है, अहंकार के स्तर की विश्वास है, अलग अलग विश्वास है। कुछ विश्वास हमारा बुद्धि के स्तर का होता है, हमारा बुद्धि उसको एक्सेप्ट किया तो हम उसको विश्वास कर लेते हैं। दूसरा भौतिक स्तर का, हाँ ये धन देगा, इससे कुछ धन मिलेगा तो ठीक है, हम विश्वास कर लेते हैं। धन दिया ना, अरे दिया ना 5,000 रुपया, कितना अच्छा आदमी, मुझे 5,000, उसके ऊपर विश्वास हो। ये भौतिक स्तर का विश्वास है। एक तो बुद्धि की स्तर का विश्वास है, दूसरा भौतिक स्तर का विश्वास है, तीसरा अहंकार की स्तर का विश्वास है। हमारा मिथ्या अहंकार सेटिस्फाइड होनी चाहिए तो हम विश्वास कर लेंगे। कोई आके बोला कि वाह माता जी क्या गा रहे हैं आप कीर्तन, बस विश्वास हो गया, ये अच्छा व्यक्ति है, दुनिया में सबसे अच्छा व्यक्ति यही है, ये अच्छे से मुझे पहचान लिया और कोई मुझे पहचाना नहीं आज तक, मैं कितना अच्छा गाता हूँ। या माता आप प्रभु जी क्या आप मृदंग बजा रहे हो, बोले बस ये सही सही जान लिया मुझे। ये अहंकार स्तर का विश्वास है, हम उसको विश्वास कर लिए, अच्छा व्यक्ति, हमारा गुणगान किया तो अच्छा व्यक्ति है। हमारा अहंकार को बढ़ावा दिया, यही हम लोग का स्थिति है। हमारे अहंकार को बढ़ावा देने वाला हमारा मित्र है, हमारे अहंकार को तोड़ने वाला हमारा शत्रु है इस संसार में। सिंपल बात है, यही सत्य बात है, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर कोई हमारा गलतियां दिखा लेता है, तेरे अंदर बहुत ज्यादा क्रोध है, तो तू कौन होता है बोलने वाला? उसके साथ विरोधी हो जाते, उसको शत्रु बना देते हैं, उसके सामने भी नहीं जाते हम, बेकार आदमी है वो, जान देखो मुझे ऐसे बोला है। अगर कोई बोलता है कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा जब करते हैं, आप बहुत अच्छा ये गाते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा कुकिंग करते हैं, जो बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बोलता है, हमारे लिए वही बहुत अच्छा व्यक्ति है। नहीं भक्तों को बहुत ध्यान रखना जरूरी है। प्रारंभ के समय पर ये बहुत बड़ा बाधक है भक्ति में। भक्तों प्रारंभ के समय पर बहुत बड़ा बाधक हम लोग का यही है कि भक्ति में हमारा अधोगति तब होती है जब हम अहंकार को बढ़ावा देने वाला चीजों को करते हैं। यह स्वीकार नहीं, हमारा विश्वास ना बुद्धि की स्तर को होनी चाहिए। अभी देखिए यहाँ पर ब्रजवासियों का विश्वास क्या था। अभी एक तो हमारा बुद्धि के स्तर का विश्वास है, दूसरा अहंकार के स्तर का विश्वास है, तीसरा भौतिक स्तर का विश्वास है। ब्रजवासियों का क्या विश्वास था? मारो भी राखो भी जो किच्छु मोर और पिलू तोया पदे नंद किशोर, ये ब्रजवासियों का विश्वास है। मारो भी राखो भी जो किच्छु तोर, आपको मारना है या रखना है। प्रभुपाद महाराज जी का विश्वास देखो। हम लोग को इस समय अगर थोड़ा सा भी सरदर्द हुए, थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़े, थोड़ा भी 1-2 बार छींक आ जाए, हम लोग का हालत खराब। इस समय की बात कर रहा हूँ जब अभी स्थिति चल रही है। हाँ कहीं कोरोना तो नहीं हो गया मुझे, तुरंत ट्रीटमेंट है कि नहीं, तुरंत ट्रीटमेंट। आप आश्चर्य करेंगे मैं बोल रहा हूँ, प्रभुपाद जी को जहाज की सफर के दौरान 2 बार हार्ट अटैक आया, 2 टाइम्स। कोई हार्ट सर्जरी ऑपरेशन नहीं हुआ था, कोई डॉक्टर से दवा नहीं ली थी प्रभुपाद महाराज उस समय, नहीं। प्रभुपाद जी का विश्वास था, सिर्फ विश्वास है प्रभुपाद जी का कि अवश्य रक्षिवे कृष्ण, ये विश्वास था प्रभुपाद जी। क्यों? मैं तो जा रहा हूं कृष्ण के लिए, मैं खुद के लिए। हम लोग का विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि ना हमारा विश्वास नहीं है कृष्ण के ऊपर, इसके लिए क्योंकि ना हम खुद के लिए कर रहे हैं, कृष्ण के लिए तो कर नहीं रहे। हर एक कार्य के पीछे हमारा उद्देश्य रहता है, मैं कैसे भोग करूं, मेरा कैसे, मैं सेटिस्फाइड कैसे हूं, मेरा सारा इच्छा पूर्ति कैसे होगी। हर एक कार्य के पीछे हमारा ये उद्देश्य होती है। प्रभुपाद जी का विश्वास क्यों कृष्ण के ऊपर उतना था? क्योंकि वो कर रहे थे कृष्ण के लिए। इतना दूर जाना, स्ट्रगलिंग करना कृष्ण के लिए, खुद के लिए नहीं था। इसलिए प्रभुपाद जी
अपनी डायरी में लिखते हैं, मैं 7 समुद्र पार करके आ रहा हूं, जा रहा हूं आपको स्थापना करने, आपकी भक्ति का प्रचार करने। मैं मेरे लिए नहीं जा रहा हूं, मुझे कोई धन कमाना। प्रभुपाद जी से पहले कई संत गए थे विदेश, कई संत गए थे, मगर सब लोग, कोई विवाह करके आया, कोई धन लेके आया, कोई मान सम्मान से आया, कभी कोई जादू टोना करके आया, सब ऐसे ही हुए। प्रभुपाद ऐसा ना भूतो ना भविष्य ऐसा संत हुए जिन्होंने विदेश गए सिर्फ सिर्फ कृष्ण भक्ति प्रचार के लिए, बस। ये अवश्य रक्षिवे कृष्ण है। प्रभुपाद जी का अटूट विश्वास था जी कृष्ण के प्रति, अटूट विश्वास। और जिन भक्तों का कृष्ण के प्रति इतना विश्वास है, हाँ ठीक है कृष्ण है हमको रक्षा करेंगे, कृष्ण है हमको रक्षा करेंगे, वो भक्त जीवन में बहुत, और कृष्ण का कृपा उन्हीं के ऊपर होती है जी। कृष्ण कृपा करते किसके ऊपर? उन्हीं भक्तों के ऊपर करते हैं जो शरणागत है, कृष्ण के प्रति विश्वास है जिनका। प्रभुपाद जी का अटूट विश्वास थी कृष्ण की, कोई ऑपरेशन नहीं आया, प्रभुपाद स्वस्थ रहे। वो जहाज का कैप्टन बोलता है ना, आज तक हमने जीवन में इतने समय से जहाज चला रहे हैं, मगर इस समय जहाज जितना शांत चला, समुद्र जितना शांत है, उतना हम पहले कभी नहीं देखे थे। अनुभव ही नहीं था हमारा, इतना समुद्र शांत है। क्यों? प्रभुपाद जी अपने हृदय में कृष्ण को धारण करते हुए जा रहे थे, कृष्ण स्वयं थे, कृष्ण स्वयं थे उस जहाज में, प्रभुपाद जी अपने हृदय में धारण करके ले जा रहे थे। तो कहां पर समुद्र ज्यादा हंगामा करेगा? क्या विश्वास था। जब पहुंचे शिल प्रभुपाद जी, हम बार बार प्रभुपाद जी को स्मरण करने से हमने रोंगटे खड़े हो जाते। प्रभुपाद जी ने क्या स्ट्रगलिंग किया जीवन में, क्या कितना स्ट्रगलिंग किए होंगे ये वृद्ध व्यक्ति 70 साल का, और उनका क्या विश्वास है प्रभुपाद जी का कृष्ण के प्रति। वहां गए तो कहां जाऊं पता नहीं है, ये विश्वास है, उनको पता था कृष्ण अवश्य कुछ अरेंजमेंट करेंगे। एक आपको पता है प्रभुपाद जी ने वहां पहुंचने के बाद एक कमरा भाड़े पे लिए, कुछ समय के बाद कमरे का भाड़े देने के लिए पैसा नहीं था प्रभुपाद जी के पास, भाड़े पे तो ले लिए मगर पैसा नहीं था, भाड़ा भाड़ा कैसे देना है मैंने कहा। प्रभुपाद जी को पता था अवश्य रक्षिवे कृष्ण, कृष्ण कुछ अरेंज करेंगे, ये विश्वास है। प्रभुपाद जी को पता नहीं था संडे फ्लॉ फिस्ट में क्या खिलाऊंगा मैं, क्योंकि ना कुछ है नहीं मेरे पास। प्रभुपाद जी का विश्वास था कृष्ण कुछ अरेंज करेंगे। प्रभुपाद जी सैटरडे शाम तक टेंशन में रहते कि कृष्ण कुछ तो अरेंज करेंगे, यानी चिंता तो होती है, चिंता क्या कल क्या खिलाएंगे भक्तों को जो आएंगे। संडे को कुछ ना कुछ अरेंज हो जाता, जो किताब लिखते बैक टू गॉडेड बिक जाता हो, उससे कुछ लेके आके खिलाते। प्रभु विश्वास देखो प्रभुपाद कितना विश्वास है प्रभु, शास्त्रों के प्रति विश्वास। विश्वास किससे करना है? हम ये अभी तक नहीं जानते किसके ऊपर विश्वास करना है। शास्त्र के ऊपर विश्वास करनी है, साधु के प्रति विश्वास करनी है, कृष्ण के प्रति विश्वास करनी है। साधु गुरु इन तीनों के प्रति कभी अविश्वास ना करे, इनके प्रति विश्वास हो, और ये विश्वास ही एक व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। कभी गुरु गलत भी बोले, मान लो कभी गुरु गलत नहीं बोलते हैं, मगर हमारा बुद्धि से अगर ये गलत भी है, अगर उसको हम विश्वास से स्वीकार किए, वही विश्वास हमको कृष्ण प्रेम दिलाएगा। इतना विश्वास होनी चाहिए गुरु साधु कृष्ण के प्रति, शास्त्र के प्रति। साधु शास्त्र कृष्ण, साधु में गुरु भी है, गुरु तो सबसे बड़ा साधु है। क्या विश्वास था प्रभुपाद। शास्त्र में विश्वास देखो, मून लैंडिंग का वीडियो देख के प्रभुपाद जी बोले कि मून लैंडिंग किया नहीं इन लोगों ने। शिष्य लोग बोल रहे क्या बात कर रहे प्रभुपाद जी, ये तो मून में गए हुए, देखिए वीडियो है सामने। बोले कि हो ही नहीं सकता है, ये लोग मून में जाके आए। विश्वास था शास्त्र के प्रति, मून में कोई जा नहीं सकता है, अटूट विश्वास प्रभुपाद महाराज। और उनको भगवान रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षी, हमेशा भगवान उनको रक्षा करते जिनका विश्वास। भौतिकतावादी के हिसाब से, लोगों के हिसाब से जटायु का कोई रक्षा नहीं हुआ, उनको रावण ने वध किया। जटायु को कौन वध किया? रावण ने, है कि नहीं? मगर देखा जाए जटायु को जो कृपा हुई प्रभु रामचंद्र को, वो कृपा उनकी पिताजी के प्रति भी नहीं हुआ था। जटायु किनकी गोद में प्राण त्यागे? प्रभु रामचंद्र की गोद में प्राण त्यागे। मगर भगवान के पिता दशरथ महाराज जी को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुई थी।
और जटायु का स्वयं भगवान अपने हाथों से, अपने हस्त कमल से उनके क्या किए थे, अंतिम संस्कार किए थे, मगर दशरथ महाराज ने। तो अभी बताइए कि जटायु का यहाँ पर सुरक्षा हुई या सुरक्षा नहीं हुई? देखा जाए तो जटायु देखो, हाँ इतना प्रयास किया मगर रावण ने उनको मार दिया, मगर असली सुरक्षा कृष्ण का कृपा, राम का कृपा हुई उनके ऊपर। उनकी गोद में शरीर छोड़ना, भगवान की गोद में शरीर छोड़ना, पिता होकर भी उनके पुत्र की गोद में शरीर नहीं छोड़े। अटूट विश्वास, अटूट विश्वास। प्रभुपाद जी जब अमेरिका जा रहे थे, कुछ पूछे कुछ लोगों ने, प्रभुपाद आप अमेरिका जा रहे हो? प्रभुपाद जी बोले ना, मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूँ, भागवत अमेरिका जा रहा है, मैं उसके पीछे पीछे जा रहा हूँ, अमेरिका में नहीं जा रहा हूँ। भागवत जा रहा है अमेरिका, मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, भागवत को मैं फॉलो कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी बोले ये बात, आप देखो क्या विश्वास था भागवत के प्रति प्रभुपाद जी का। मैं नहीं जा रहा हूँ, भागवत जा रहा है। ये भक्तों का, आपने कितना अच्छा सेवा किया, मैंने नहीं किया, भक्तों की दया द्वारा कराया गया, ये भाव होने चाहिए। मैंने नहीं किया, भक्त कराए, भक्त किए, गुरुदेव किए। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। तो ये श्रील प्रभुपाद जी का विश्वास है, ये अनुभूति वाला विश्वास है श्रील प्रभुपाद जी का। अनुभूति, प्रभुपाद जी अनुभव किए थे भगवान का, हाँ भगवान का सुरक्षा के बारे में प्रभुपाद जी को विश्वास था, भगवान का अस्तित्व के बारे में प्रभुपाद जी का विश्वास था, भगवान का कृपा के बारे में प्रभुपाद जी का विश्वास था। इसको अनुभूति पूर्ण विश्वास कहते हैं। प्रभुपाद जी का अनुभूति था। आप बताइए, हम कभी कोई प्रश्न करते ना, व्हाई बैड थिंग्स हैपेंस टू गुड पीपल एंड गुड थिंग्स हैपेंस टू बैड पीपल? क्यों अच्छा चीज बुरे लोगों के साथ होता है और बुरे चीज अच्छे लोगों के साथ होता है? हमेशा हमारे मन में ये हमेशा प्रश्न है, गुरुदेव मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, प्रभु जी मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, मैंने कोई बुरा नहीं किया तो फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, अच्छा किया फिर भी बुरा क्यों हुआ? पांडव लोग कभी नहीं पूछे थे भगवान को हमारे साथ क्यों ऐसे बुरा हो रहा है? पांडव लोग कौन सा बुरे किए थे, किनका कोई बुरे किए थे क्या? पांडव लोग कभी कृष्ण को पूछे नहीं कि व्हाई बैड थिंग्स हैपेंस टू गुड पीपल प्रभु, कभी ऐसे प्रश्न नहीं था उन लोग का। उनको पता था यही कृष्ण की कृपा है, विश्वास था कृष्ण रक्षा करेंगे। अर्जुन का अटूट विश्वास था कृष्ण के प्रति, पांडवों का अटूट विश्वास था महाभारत युद्ध में हमारा जीत होगी, कृष्ण है हमारे साथ, अवश्य रक्षिवे कृष्ण, ये विश्वास है। भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य चरितमृत प्राप्त करने के बाद 2 बार चैतन्य चरितमृत पूरा पढ़े, फिर उन्होंने बोले कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। तब कोई भगवान चैतन्य महाप्रभु को भगवान मानता नहीं था उस समय की बात है जब भक्ति विनोद ठाकुर ने स्वीकार किया। उनका अटूट विश्वास था कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। आगे जाके आज संसार भर में लोग स्वीकार किए चैतन्य महाप्रभु भगवान है। विश्वास देखो भक्ति विनोद ठाकुर का। भक्ति विनोद ठाकुर का और विश्वास क्या है, एक व्यक्ति हुआ तांत्रिक, उसने बोला मैं कृष्ण का अवतार हूं, विष्णु स्वरूप, वो अपने आप को विष्णु बोलता था। भक्ति विनोद ठाकुर की समय की बात है हम जो कह रहे हैं, अपने आप को विष्णु मानता था। भक्ति विनोद ठाकुर को पता था ये ढोंगी है, भक्ति विनोद ठाकुर को पता था ढोंगी है। भक्ति विनोद ठाकुर क्या किए, उनको जेल में डाल दिए, और उसके कारण भक्ति विनोद ठाकुर के घर के सभी सदस्यों को बहुत परेशानी उठाना पड़ा, सब लोग बीमार पड़ गए। तांत्रिक था, कुछ तंत्र किया भक्ति विनोद, मगर भक्ति विनोद ठाकुर जानते थे अवश्य रक्षिवे कृष्ण। क्या विश्वास है भक्ति विनोद ठाकुर का, देखिए। तो ये भक्तों का विश्वास अटूट होनी चाहिए, है अटूट होनी चाहिए। तो यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं कि बैरागी होया जेबा करे परापेक्षा कार्य सिद्धि न है कृष्ण करे न उपेक्षा। अगर बैरागी होके दूसरे के प्रति शरण लेता है या आश्रित लेता है, आप ध्यान रखिए हमारे भजन में बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है हम जो हमेशा मिस करते हैं,
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारा भक्ति के जीवन। हम बहुत कुछ करते हैं, एक चीज का हमारा हमेशा मिसिंग रहता है, वो है आश्रय। हमने कितना आश्रय लिया भगवान वैष्णव गुरु का। यही आपको कृपा प्राप्त करने का भी एक विधि है। आप समझ आ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? आश्रय कितना लिया हम लोगों ने, कितना शरणागत है हम। कोई हो सकता है 64 माला कर रहा है, मगर वैष्णव के प्रति आश्रय नहीं है, गुरु के प्रति आश्रय नहीं, कृष्ण का आश्रय नहीं लिया, नाम जप रहा है वो बहुत, दिन भर नाम जप पे क्या प्राप्त होने वाला है उसको? आश्रय बहुत बड़ी चीज। इसके लिए जो भक्त का जितना आश्रय लिया है उसको कृष्ण उतना कृपा करेंगे, प्रसन्न होंगे। तो बहुत जरूरी है, जपमाला निकालो प्रभु हाथ से, जपमाला निकालो। कथा के टाइम जप नहीं करना है। प्रभु जी सुनाई दे रहा है? भूपेंद्र प्रभु सुनाई दे रहा है, नहीं दे रहा है आपको? जपमाला निकाल। हम वापस निवेदन करते हैं, कभी भी कथा के टाइम पे जप ना करें। बाकी समय पर आप नाम जप कर सकते हैं, सेवा के टाइम पे मगर जप बोलेंगे प्रभु जी आप अभी तो बोले वैराग्य हो या सदा नाम संकीर्तन करे, सदा नाम, हमेशा नाम संकीर्तन करनी चाहिए, इसलिए हम कथा में भी नाम संकीर्तन कर रहे हैं। नहीं, कथा के टाइम पे नाम संकीर्तन। और कोई सेवा करते तो उस समय आप मुंह में नाम ले सकते। ओके, यस। तो यहाँ पर महाप्रभु पहले श्लोक में क्या बोलते हैं? वैरागी क्या करते हैं? सदा नाम संकीर्तन करते हैं और मांग के खाते हैं। दूसरा क्या बोल रहे हैं? आश्रय कृष्ण का लेता है वैराग्य, दूसरों का नहीं। दूसरों का आश्रय लेता है, कृष्ण उसको त्याग देते हैं। एकदम सीधी सीधी बात है। अगर दूसरे का आश्रय लिया है वैरागी तो उनको कृष्ण नहीं पसंद करते हैं, उनको त्याग देते हैं। इसके लिए कृष्ण शरण में रहो। धन के प्रति आश्रय नहीं, मान सम्मान के प्रति आश्रय नहीं, संपदा के प्रति कोई दूसरा आश्रय नहीं, कृष्ण के प्रति आश्रय लेना चाहिए। कार्य सिद्धि ना है, कहते कितना भी वो भजन कर ले उसका कार्य सिद्धि नहीं होगा। कृष्ण करे, कृष्ण बड़े नाराज हो जाते हैं उसके प्रति। जो दूसरों के प्रति आश्रय रहता है कृष्ण को छोड़ के, आगे कहते हैं महाप्रभु। ये महाप्रभु की सब वाणी है, महाप्रभु कह रहे हैं इस बात को। महाप्रभु को कह रहे हैं वैरागी होया करे जिभारो लालस, परमार्थो जाय आर होय रसेर बस। अब और एक बात कह रहे हैं, वैरागी होया करे जीवारो लालस, परमार्थ नाय आर होय रसेर बस। अगर वैरागी होके अपने जीवा की लालसा, जीवा की तुष्टि के लिए वो प्रयास कर रहा है तो व्यक्ति परमार्थ को प्राप्त नहीं करेंगे, भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे। वो सिर्फ रसेर बस, अलग अलग रसों का बस हो जाएगा। टेस्ट, रस यानी टेस्ट की बस हो जाएगा। वो मैंने वो सुन रहा था गौर गोपाल प्रभु जी का एक टॉक, बोले थे आपको हर दिन आपको रोटी मिलेगा, आलू की सब्जी मिलेगा हर दिन। भिंडी की सब्जी, चलो आलू तो छोड़ो, भिंडी की सब्जी, रोटी भिंडी की सब्जी, सुबह भी मिलेगा, शाम को भी मिलेगा, दोपहर को भी मिलेगा, ऐसे रोज मिलेगा। 1 महीना नहीं, 12 महीना यही मिलेगा आपको। क्या? रोटी भिंडी की सब्जी। जी पाओगे कि नहीं जी पाओगे? प्रश्न है, जी पाओगे या नहीं जी पाओगे? हमारा प्रश्न है। भिंडी की सब्जी रोटी जी पाएंगे कि नहीं? हम लोग जी पाएंगे। फिर क्यों चाहिए इतना कुछ? पिज्जा, बर्गर, पास्ता, ये वो, क्यों चाहिए? जीवार लालसा, जीव की तुष्टि के लिए, जीव की तुष्टि। सरल भोजन, सिंपल भोजन चाहिए बहुत। दूसरी बात है, सिंपल भोजन में जो आनंद है, बहुत हंगामा करने वाली चीजों में आनंद नहीं है, वो टेस्ट नहीं है। कोई प्रेम से बनाया ना, साग फल मूल, महाप्रभु बोलेंगे आगे जाके, शाक पत्र वैरागी कृत्य सदा नाम संकीर्तन, शाक पत्र फल मूले उदर भरण। उसकी नेक्स्ट प्यार में महाप्रभु कहते हैं वैरागी कृत्य सदा नाम संकीर्तन, शाक पत्र फल मूले उदर भरण। पेट भरण पोषण कैसे करे? शाक पत्र फल मूल ये सब खा के अपना भरण पोषण करे। यहाँ पर कहा महाप्रभु बोले पिज्जा बर्गरम और क्या है सैंडविच, कुछ तो नहीं बताया गया यहाँ पर।
यहाँ पर शाक पत्र फल और मूल ऐसे बताया गया है, ऐसे बोले महाप्रभु ने। हम लोग के लिए उपदेश है। हम बोलते हैं कि प्रभु जी भोग ला के खा रहे ना हम लोग हाँ, हम लोग कहते हैं ना प्रभु जी भोग ला के खा रहे ना, हाँ, पिज्जा बर्गर हम भोग ला के खा रहे हैं। हाँ भोग ला के खा रहे हैं। कृष्ण स्वीकार किए क्या? आपने भोग तो लगा दिया, कृष्ण स्वीकार किए क्या? कृष्ण को जो पसंद है वो देना पड़ेगा। हमको जो पसंद है वो दोगे कृष्ण को, तो कृष्ण क्यों लेंगे? हाँ जी, जो हमको पसंद है हम उनको कृष्ण को देते हैं। वो तो फिर हमको भोग करना है, इसलिए कृष्ण का नाम में बिल फाड़ना है, बस कृष्ण को भोग लगाया कर। हमको चाहिए था पिज्जा, कृष्ण कहीं पर पिज्जा बर्गर तो बोले ही नहीं, हमको चाहिए वो चीज हमारे जीवा की तुष्टि के लिए। खतरनाक है बहुत। लोभ माया सुदुर्मति, लोभ माया सुदुर्मति, तार मध्य जीवावती लोभ माया सुदुर्मति, ऐसे कहा गया है ना। ये कई सारे जड़ेंद्रियां हैं हमारे शरीर में, जड़ेंद्रिय ताहे काल, बहुत सारे जड़ेंद्रियां हैं, मगर उसमें से जीवा बड़ा खतरनाक कहते हैं। लोभ माया और नरक का 3 रास्ता बताया गया। नरक के लिए 3 रास्ता है। काम क्रोध लोभ, क्या है? 3 रास्ता है नरक का। प्रभु भगवान ने गीता में कहा है नरक के लिए 3 रास्ता बताया गया, काम क्रोध लोभ। और लोभ, लोभ कौन लोभ करता है? जीवा। तार मध्य जीवा आती लोभ माया सुदुर्मति, दुर्मति। ये जीवा हमको हमारा मति को फेर देता है, जीवा हमारा मति को फेर देता है हमेशा। अलग अलग रस चाहिए विधा जीवा को, अलग अलग रस चाहिए। जीवा को संतुष्टि करने के लिए जाए तो क्या होगा? जीवा को संतुष्टि करने जाते हैं तो आहार हो गया, तो आहार के बाद निद्रा। कहते हैं ना आकंठ भोजन करो, वो कहते हैं आकंठ भोजन करी मुखे, मुखे बोलो हरि हरि। आकंठ भोजन करी मुखे बोलो हरि हरि, ये प्यार है चैतन्य चरितामृत में। कुछ भक्त बोलते बताया कि आकंठ भोजन, अकंठ भोजन गले तक खा लेनी चाहिए। आगे का भी पढ़ भाई, आगे तो बताया गया मुखे बोलो हरि हरि। बोल रहे हो क्या? आकंठ भोजन करके कोई हरि हरि बोलेगा? सो जाएगा फर्स्ट क्लास। खाकर सोते हैं, खाकर भजन कभी हुई क्या? आप सुबह उठ के जप मत करो, पहले भर के खा लो फिर जप में बैठो। सुबह जब उठ के आप जप करते हो ना भोर में, बढ़िया से खा लो फर्स्ट क्लास कुछ अच्छा, कुछ खा के आप बैठो, फिर जप करने बैठो, देखो आप कैसे जप होगा आपका। तो ऐसा प्रभुपा जी, ऐसा नहीं है कि ऐसे भी नियम बना सकते थे प्रभुपा जी। 9 बजे के प्रसाद के बाद सुबह सुबह क्या जप है? 9 बजे के बाद आराम से दिन में कर लो 16 माला, पता है नहीं होगा खाने के बाद। सुबह सुबह कर लेते हम लोग, अच्छा है। जो सुबह आप 14 माला जो करते हो ना, 14 माला, जो 2 माला छूट जाता है ना, ये 2 माला रात को 10 बज जाता है, 2 माला ऐसे ही पेंडिंग में रहता है हमारे खाते में। क्यों? सुबह सुबह जो जप हो गया वो दिन में नहीं हो पाएगा, इसके लिए सुबह का जप बहुत जरूरी है। साधना करनी है सुबह के समय, बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर कहते हैं जीवा बड़ा खतरनाक है, और बैराग्य हो या यदि करे जीवार लालसा। अगर हम सब जीवा के बस में अगर रहेंगे तो जीवा हमको नरक ले जाएगा, जीवा हमको नरक ले जाएगा। अलग अलग टेस्ट चाहिए, ये दो वो दो। कोई बोलता है कि ठीक है ना, यही भक्तों के जीवन में और क्या भोग है, खाना ही तो भोग है, थोड़ा दे दो उसको चाहिए, तुष्ट तुष्ट हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आप बताओ जीवा को देने से शांत होगा? उसको देने पर ना और मांगेगा, और मांगेगा, और नया नया इच्छा करेगा, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। जब त्याग कर आप उसको प्रसन्न नहीं रख सकते, देकर प्रसन्न रख पाओगे उसको? हो ही नहीं सकता है। उसको त्याग कर आप प्रसन्न नहीं रख पाते हो जीवा को, तो दे के कैसे प्रसन्न रखोगे? एक बार टेस्ट लगा तो हाय हाय। तो हमारे हम मुझे याद है हमारे बचपन में एक बिल्ली थी हमारे घर पे। कई छोटी बच्ची आ गई थी तो हमारे माँ दया करके रख दी उसको, हमने पाला पोसा। उसको ऐसे खाने का आदत हुआ बिल्ली को, बाद में अगर पिछले दिन का खाना देते वो बिल्ली नहीं खाता।
अभी देखो बिल्ली की बात है, पिछले दिन का बचा हुआ चीज उसको अगर देते नेक्स्ट दिन, खराब नहीं हुआ रहता, अच्छा रहता, फिर भी बिल्ली मुंह भी नहीं लगाती, उसको फ्रेश चाहिए, गरम गरम खाना आदत दिला दी। तो ऐसे हमारा जीवा है, इसको आदत दिलाओगे ना, ये आपको किसी भी हाल में छोड़ेगा नहीं। उसको वो बोलेगा चाहिए ही चाहिए, मुझे मुझे दो। बहुत खतरनाक है जी, बहुत खतरनाक है जीवा। तार मध्य जीवा आती और लोभ माए सुदुर्मति, वो आपको इतना लोभ दिला देगा और आपका एकदम बुद्धि फेर जाएगा। ताके जेता कठिन संसार है, उसके आगे कहते हैं कि उसको जीत पाना बड़ा कठिन है इस संसार में। सबको जीत लोगे आप, जीभा को जीतना वेरी डेंजरस, बहुत कठिन। हाँ, बहुत खतरनाक है। तार मध्य जीवाती लोभो माया सुधर्मती, ताके जेता कठिन संसार है, मगर भाई कृष्ण बड़ा दयामय है। क्या करो, कृष्ण को जो जो चाहिए, साको पत्र फल मूले, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान कृष्ण भी गीता में बोले, यहाँ पर महाप्रभु भी उसी बात को कह रहे हैं, कोई अलग बात नहीं कर रहे हैं। महाप्रभु कृष्ण कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, महाप्रभु कहते हैं साक पत्र फल मूले, वो मुझे अर्पण करो, तो अर्पण करके खाओ। तो इसके लिए ज्यादा तीखा खाना, ज्यादा मसाला चाहिए, ज्यादा तामझाम चाहिए, राजसिक खाना है। राजसिक, राजसिक खाकर कोई भजन नहीं कर सकता है, सात्विक भोजन चाहिए। सात्विक भोजन यानी तीखा नहीं, मसाला नहीं, तेल नहीं। पकोड़े अच्छा लगता है हमको, ज्यादा ताल के दो, अच्छा लगता है पकोड़े, ज्यादा तला हुआ खाते हैं हम। अरे क्या क्या खिला रहे हो, मसाला बिल्कुल नहीं है। मसाला है तो टेस्ट आएगा, मसाला नहीं तो टेस्ट नहीं आएगा। किस किस के मन में बैठ गया है मसाला के बिना टेस्ट नहीं। बोले प्रभु जी मसाला नहीं डालेंगे टेस्ट कैसे आएगा? कि अरे भाई ये आपका गलत धारणा है कि मसाला से टेस्ट आता है, बिल्कुल भी नहीं। प्रेम से बनाओ तो टेस्ट आएगा, प्रेम से बनाओ तो टेस्ट आएगा, मसाला से टेस्ट नहीं आता। तो खैर यहाँ पर महाप्रभु का आज्ञा ये बात कि बैरागी हो या यदि करे जीवार लालसा परमार्थ ना है, उसको कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हो पाएगी, वो परमार्थ को, भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसको बड़ा ध्यान रखना जरूरी है। और इसी जीभा, आप सब सुने होंगे, विवांडक ऋषि का एक पुत्र था, रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन है। ऋषि श्रृंगी, विवांडक ऋषि, विवांडक ऋषि वो धोखा खाए थे जीवन में। वो सोचे मेरे बेटा को ऐसे नहीं होने दूंगा, इसको स्त्रियों से नहीं मिलाऊंगा, इसको खाना इधर उधर को नहीं दूंगा, खाएगा तो फल मूल खाएगा जंगल का। और स्त्रियों को कभी ना स्त्रियों को देखा था, वो चार चीज जानता नहीं था ऋषि श्रृंगी। खाने में फल मूल क्या होता है और दूसरा खाना क्या होता है वो नहीं जानता था। बस खाना मीन्स उसके लिए वही फल मूल है, वो यही जानता था, खाना मीन्स फल मूल है। दूसरा स्त्री क्या पुरुष क्या वो नहीं जानता था, क्योंकि ना उसके पिताजी को ही देखा जीवन में और किसी को देखा नहीं था, तो वो नहीं जानता था स्त्री क्या होता है, पुरुष क्या, बस वो जानता था ये ऐसे ही होते हैं। ये नहीं जानता था नगर क्या होता है, गांव क्या होता है, वो भी नहीं जानता था, क्योंकि ना कभी गांव में गया ना कभी नगर में गया, वो भी नहीं जानता था। और वन क्या होता है, कोठा क्या होता है, बड़ा बिल्डिंग क्या होता है, वन क्या, वो भी नहीं जानता था। चार चीज ये नहीं जानता था ऋषि श्रृंगी, ध्यान रखिए। अभी ऋषि श्रृंगी चाहिए था, अंग प्रदेश में बारिश नहीं हुआ, अंग प्रदेश में बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ गया अंग प्रदेश में। तो अंग राजा उस समय जो थे, अंग राजा विचार किए कि सबको बुलाए, सब ब्राह्मणों को, पंडितों को, क्या किया जाए, अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हो रही बिल्कुल, तो कैसे किया जाए? तो बोले, सब ब्राह्मण लोग बोले कि एक उपाय हो सकती है। विवांडक ऋषि का एक लड़का है ऋषि श्रृंगी, अगर वो यहाँ पर आएगा ना, उसकी चरण पड़ते ही अंग देश में बारिश होगी, क्योंकि वो जीवन में पूर्ण ब्रह्मचारी व्रत को पालन किया है। आप देख लो ब्रह्मचारियों का शक्ति, अगर कोई पूर्ण ब्रह्मचारी को, अच्छे से ब्रह्मचारी व्रत को पालन करता है जीवन में, वो
उसका शक्ति इतना होता है, हर जगह को वो पवित्र बना सकता है, सिर्फ उसकी उपस्थिति में पवित्र हो जाएगा उस जगह। ब्रह्मचारियों को इतना शक्ति होता है। तो यहाँ पर ऋषि श्रृंगी जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत को पालन किए थे और कभी स्त्रियों को नहीं देखे थे। तो अभी श्रृंगी को लाना अंग राज्य में, अंग प्रदेश में, ये बड़ा कठिन था। उसको कोई नहीं ला, उनके पिताजी बड़े उसको ध्यान रखते थे। किसी जवान हो गया था लड़का, ऋषि सिंह जवान हो गए थे, मगर पिताजी आज तक उनको कहीं उनकी जंगल घर आश्रम से कहीं बाहर नहीं लिए थे, किसी को जानता नहीं था। तो बोले कैसे लाया जाए, श्रृंगी को लाना ही पड़ेगा, नहीं तो बारिश नहीं होगा अंग प्रदेश में, कैसे लाया जाए। एक काम करते हैं, कुछ बेसियाओं को उन लोगों ने भेजा, स्त्रियों को, सुंदर स्त्रियां थे उस राज्य का, अंग देश का। बोले कि आप किसी भी हाल में ऋषि श्रृंगी को यहाँ ले आना है। आपको क्या करना है, आप लोग पुरुष वेश में जाना है, स्त्री वेश में नहीं जाना है। और दूसरा, वो आज तक फल खा के रहा है वो लड़का, तार मध्य जीवा आती बोला ना मैं, खींच लेता है जीवा। अभी देखो ऋषि सिंह को ये लोग फंसाया कैसे, ऋषि सिंह को फंसाने का, आज तक बेचारा इतना ब्रह्मचर्य व्रत पालन किया, पिताजी ने बहुत ध्यान दिया, आज फंस गया कैसे पता है। बोले कि उनको, उनके लिए मोदक बना के ले जाओ, स्वीट, अच्छा अच्छा स्वीट लेके जाओ, मोदक। बताया क्या, रामायण में सुंदर वर्णन है। बोले कि उनको खिलाओ, बोलो ये फल खाओ, ये अच्छा फल है, टेस्टी फल है। तो स्त्रियां पुरुष जैसा भेष लिए, साधु जैसा भेष, गेरुआ कपड़ा पहने, साधु बन गए, जटा बांध दिए, अपने बाल को बांध दिए और कमंडलो धारण कर लिए। स्त्रियां, कुछ स्त्रियां आए उनके आश्रम में, और ये लोग वेट कर रहे थे बाहर। विभांडक मुनि घर से बाहर जाएगा भिक्षाटन करने, तब जाना है इसके पास, क्योंकि ना वो रहेगा तो किसी भी हाल में हम लोग वहां नहीं जा पाएंगे। तो जैसे ही विभांडक ऋषि बाहर गए, वैसे ही लोग पहुंच गए आश्रम में। लड़का देखा, देखने में बड़े सुंदर है, ये महात्मा लोग बड़े सुंदर है यार। अब स्त्रियां स्वभाव से सुंदर होते हैं और अट्रैक्टिव होते ही है। अब ये था ब्रह्मचारी बेचारा, देखने से उनको बड़ा मनमोहन थे वो जो साधु लोग आए थे। खैर वो तो स्त्रियां थे ही है। तो उनको बिठाया, आसन दे के बिठाया, बेटी बेटी महाराज लोग कहाँ से आए आप लोग, महाराज ही बोल रहा है इन लोग को, महात्मा ही बोल रहा है, महाराज ही बोल रहा है, उसको पता ही नहीं, वो तो देखा ही नहीं कभी स्त्रियों को, और क्या बोलेगा। बोलिए बोलिए महाराज बैठिए बैठिए। और बिठाकर उनको जल ला के दे रहा है, बोल रहा है कि कैसे आए, कहाँ से आए, और मेरे पिताजी तो नहीं है घर पे, आपको सेवा कैसे करूं। मैं जानता था अतिथियों का सत्कार करना है, सेवा करना है, शास्त्र में पढ़ा था, मगर आज तक कोई उनके आश्रम में कोई आया, तो कोई महात्मा ही आए उनके आश्रम में, कोई आया होगा। पुरुषों को ही देखा, स्त्री को तो देखा नहीं था। तो लोग बोले कि हम ही पास में हमारा आश्रम है, ये पास में रहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा चीज लाए, बहुत बढ़िया फल लेके आए। वो दे दिए मिठाई, मोदक, गोलगप्पे। बोले ये तो कुछ अलग लग रहा है, लेकिन ये फल हमारे आश्रम में ये फल होता है, हमारे आश्रम के पास जो पेड़ है ना उसमें ये फल होती है। तो लिए खाया मोदक, स्वीट खाया, कभी स्वीट नहीं खाया था, कभी नहीं खाया था जीवन में उसने, फल के अलावा, मूल के अलावा। स्वीट खाते बोले कि यार बड़ा टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। बोले कि यार हमारे आश्रम के पास बहुत होता है पेड़ों में, आप आओ ना कभी हमारे आश्रम में भी घूमने, हम कैसे आए आपके पास। बोले कि अरे मेरे पिताजी छोड़ेगा नहीं। बोले कि अरे कभी पिताजी नहीं रहेंगे, आ जाओ ना। और ये लोग थे स्त्रियां, उनको आलिंगन किए, ये तो साधु समझे, आलिंगन किए, स्त्रियां चले गए वहां से। ये जो माता जी बड़ा प्लान से आए थे, देखो बस ये मोदक जो खाया ना उसने, वो मीठा, वो कोई जो भी है मिठाई खाया, बस अब ये मिठाई खाने का लालसा बढ़ गई इसका मन। अभी खाना है तो उनके आश्रम में जाना पड़ेगा, इसको खाना है तो जाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ तो मैं पिताजी कभी नहीं खिलाया लाके इसको, तो और खाना है तो उधर जाना। वो बोले हैं पास में हमारा आश्रम में, थोड़ी दूर चल के आओगे तो आश्रम। देखा पिताजी चले जाने के बाद सुते हुए आया इसने, आया तो देखा ये लोग, वो जो बहुत बड़ा नौका था, नौका होता है ना, नौका पानी में चलने वाला नौका, उसको ऐसे सजाए थे उस नौका को, उसमें आश्रम था, पेड़ पौधा लगा दिए थे, यज्ञ कुंड बनाए थे, वहां पर कुछ खरगोश घूम रहे थे, सब में से एकदम सेट कर लिए थे। ड्रामा का जैसा सेट होते हैं ना, बैकग्राउंड सेट, वैसा कर दिए थे लोगों ने। ये आके देखा,
अरे यार बड़ा अच्छा आश्रम बना हुआ है, फर्स्ट क्लास। और कई सारे वहां पर साधु लोग घूम रहे थे, यानी स्त्रियां घूम रहे थे साधु बन के। देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। तो वो इसको देख के आओ देखो देखो हमारा आश्रम, वो दिखा रहे थे सब। हाँ, बोले कि वो मिठाई वो फल, हाँ हाँ देंगे ना, फल देंगे। उसको फल दिए, वो खाने लगा और खाते खाते उनको दिखा रहे, ये देखो यहाँ यहाँ पर इस जगह पे हम लोग यज्ञ करते हैं, ये यज्ञ कुंड है, और यहाँ पर हम जो है बैठ के अध्ययन करते हैं। वो सब बता रहे थे, जैसे आश्रम में बताते उसको दिखा रहे थे। हुआ क्या था, वो नाव था, इसको पता नहीं था। वो नाव, ये लोग बात करते करते ऐसे उसको फंसाए, वो नाव चलते 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 इसको पता ही नहीं चला वो नाव है। ये तो बात देख रहा था, सुन रहा था, ये दिखा रहे वो दिखा रहे, वो चलते चलते अंग प्रदेश में लग गया वो नाव जाके। ये लोग बातचीत में उनको फंसा दिए। अंग प्रदेश में पहुंचने के बाद उसको बोले चलो उतरो। बोले कहाँ उतरो, किधर है, मैं कहाँ आया, ये कहाँ, कौन सी जगह है। बोले कि आप उतरो तो हम आपको बोलते हैं। उसने उतरा, रोने लगा, मेरे पिताजी मेरे पिताजी करके रोने लगा। उसको उतारे, जैसे ही सिंगी जी वहां पर चरण डाले, वैसे ही अंग प्रदेश में धुआंधार बारिश, चरण रखती बारिश। बारिश होते ही पता चल गया राजा अंग को कि भाई अभी आ गया, सिंगी आया है पक्का, नहीं तो बारिश कहाँ से आएगी, सिंगी आ गया। तो बड़ा सुंदर स्वागत की सिंगी को। वहां पिताजी आए आश्रम में, बोले सिंगी दिख नहीं रहा है, कहाँ गया। बड़ा शक्तिशाली महात्मा थे, बैठे योग में बैठकर ध्यान में देख के कहाँ गया लड़का। पता चला कुछ लड़कियां आके फंसा के लड़का को ले गए, अंग प्रदेश में ले गए। इतना क्रोध में आग बबूला हो गए। बस नेक्स्ट ही उन्होंने निकला वहां से, निकल कर पहुंचे अंग प्रदेश में। तो बड़े गुस्से से, अरे राजा कितना बड़ा बेईमानी किया मेरे साथ, मेरा बेटा को आज तक मैंने किसी से मिलने नहीं दिया आपने। और चिल्लाते हुए कहाँ गया, और राजा को छोड़ूंगा नहीं, एकदम गुस्से में आए थे, साफ दूंगा उसको, भस्म कर दूंगा। तब तक राजा को पता चला अंग राजा का एक बेटी थी, वो बेटी को गोद लिए थे उन्होंने। वो बेटी किनकी थी, वो बेटी थी दशरथ महाराज जी का बेटी थी। आपको पता होगा दशरथ महाराज जी का बेटी हुई थी, उस बेटी को अंग राजा ने गोद लिए थे। मित्र थे दशरथ महाराज जी का, उनकी एक बेटी थी। क्या नाम था मैं भूल रहा हूँ एग्जैक्टली, क्या नाम था, बहुत सुंदर नाम था। तो वहां पर जब जाके बोले कि महाराज महाराज वो इसका पिताजी आया और ये रो रहा है, मुझे जाने दो, मुझे जाना है आश्रम में, पिताजी वेट करते होंगे, एकदम रो रहा है। तब तक बोले कि चिंता मत कर बेटा, तेरे पिताजी यहीं आएगा, तू टेंशन मत ले, तेरे पिताजी ढूंढ ढूंढ के यहाँ आएगा, उसको पता चल गया होगा। बोले नहीं मुझे जाना है जाना है। तब तो क्या किए उन लोगों ने, हाँ वो जो कन्या थी, कन्या के साथ विवाह करा दिया इसको, क्योंकि ना वो गुस्से में आया था ना, तो उनको बिठाकर वहीं विवाह हो गया। तब तो पिताजी पहुंचा तो बर बधू वहीं पर गले में हार था। इसको पता भी नहीं विवाह क्या होता है, इसको नहीं पता था ये विवाह क्या होता है, लड़की क्या होती है। ये तो अजीब दिख रहा था, ये कौन है ये सब यहाँ पर स्त्रियां, पता नहीं चल रहा था उसको। तब तक ये पहुंचे वहां पर, इनके पिताजी, इनका विवाह हो गया था। बहुत गुस्से में आए, बोले राजा बोले रुक जाओ, ज्यादा गुस्सा मत दिखाओ, आपका बेटा का विवाह हो गया, पुत्र वधू को साथ में लेके जाओ, लड़का को और बहू को ले जाओ साथ में। तो अब ये थम गया, अभी तो विवाह हो गया, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अभी तो कुछ नहीं कर सकता। तो कैसे फंसाया देखो, ये जीवा की लालसा बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है जीवा। तो इसी के लिए महाप्रभु कहते हैं बैरागी होया यदि करे जीवार लालसा परमार्थ आर जाए नाय होय रसेर बस। बैरागी र कृत्य सदा नाम संकीर्तन शाक पत्र फल मूले उदर भरण। मांग के खाना है बैरागियों को, अगर नहीं मिला तो कुछ मांगने से नाम जपो, नहीं मिला तो नाम जपो। इसलिए महाप्रभु बोले कि सदा नाम जपो, नाम जपो, दीक्षा आसन करो, नाम जपो। फिर महाप्रभु बोलेंगे कल जीवा की लालसा, अगर जीवारा लालसा जय इति धाय कृष्णो धरो परायण कृष्ण नहीं पाए, वो व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता है। देखिए महाप्रभु की शिक्षाएं कितना कितना महत्वपूर्ण और कितना स्ट्रांग है हमारा भक्ति जीवन के लिए, बहुत जरूरी है शिक्षाएं महाप्रभु का, हम सब भक्तों के जीवन में बहुत जरूरी है। तो खैर आगे का जो महाप्रभु कहेंगे कल हम देखेंगे महाप्रभु और क्या आगे बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 कृष्णा